जिस पल इंसान दिल से माफ कर देता है, उसी पल उसके भीतर कुछ बदल जाता है। बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां भी शायद वैसी ही होती हैं, लेकिन भीतर एक बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। माफ करना कोई कमजोर होने की निशानी नहीं है, बल्कि यह उस साहस का नाम है जहां इंसान अपने दर्द को पकड़कर बैठने से इनकार कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करने का मतलब सामने वाले को सही ठहराना है, पर सच यह है कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। यह अपने मन को उस कैद से बाहर निकालने का रास्ता है जिसमें हम खुद ही खुद को बंद कर लेते हैं। जब किसी ने हमें दुख पहुंचाया होता है, तब सबसे पहले चोट हमारे अहंकार को लगती है। हम बार बार वही बात याद करते हैं, वही शब्द, वही दृश्य, वही क्षण। हम मन ही मन लड़ते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला शायद चैन से सो रहा होता है और हम भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यही वह जगह है जहां माफी जन्म लेती है। माफी का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का अर्थ यह है कि अब मैं उस दर्द को अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं करने दूंगा। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि नफरत आपको नहीं बचा रही, बल्कि आपको थका रही है, उसी दिन माफी का बीज आपके भीतर अंकुरित होता है। नफरत बहुत भारी होती है, यह हर सांस के साथ आपको बोझिल बनाती है, जबकि माफी हल्की होती है, बिल्कुल उस सांस की तरह जो गहरे बोझ के बाद ली जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो आपकी आंखें भी हल्की हो जाती हैं, सीना थोड़ा खुला खुला लगता है, नींद गहरी आने लगती है, चेहरे पर अनजाने में एक शांति उतर आती है। यह सब इसलिए नहीं होता कि सामने वाला बदल गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप बदल गए। माफ करना अपने आप से यह कहना है कि अब मैं बीते कल का कैदी नहीं रहूंगा। अब मैं उस कहानी को बार बार दोहराकर खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं अपने आज को कल की गलती के हवाले नहीं करूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि माफ करना आसान नहीं होता। यह सच है, माफ करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक अभ्यास है, एक आंतरिक यात्रा है। कभी कभी इसमें समय लगता है, कभी आंसू गिरते हैं, कभी मन फिर से नाराज हो जाता है, लेकिन हर बार जब आप माफ करने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, आप खुद को थोड़ा और आजाद करते हैं। माफी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी ताकत आपको वापस लौटा देती है। जब तक आप किसी के किए हुए को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब तक आपकी शक्ति उसी के हाथ में रहती है। जिस दिन आप छोड़ देते हैं, उसी दिन शक्ति वापस आपके पास लौट आती है। सोचिए, अगर आप हर रोज किसी बोझ को कंधे पर उठाकर चलते रहें तो थकान तय है, लेकिन अगर एक दिन आप वह बोझ नीचे रख दें तो रास्ता वही रहेगा, पर चलना आसान हो जाएगा। माफी ठीक वैसी ही है। कभी कभी हमें खुद को भी माफ करने की जरूरत होती है। हम अपने पुराने फैसलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने शब्दों के लिए खुद को कठोर सजा देते रहते हैं, लेकिन आत्म माफी के बिना सच्ची शांति संभव नहीं होती। खुद को माफ करना यह स्वीकार करना है कि मैं इंसान हूं, मुझसे भी भूल हो सकती है। जब आप खुद को माफ करते हैं, तब आप अपने भीतर करुणा जगाते हैं, और जहां करुणा होती है वहां कठोरता टिक नहीं पाती। माफी का रास्ता अहंकार के विरुद्ध जाता है। अहंकार कहता है कि मैंने जो सहा उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। माफी कहती है कि मैंने जो सहा, अब उसे ढोने की जरूरत नहीं। यह निर्णय पूरी तरह आपका होता है। किसी दबाव में, किसी डर में, किसी मजबूरी में की गई माफी सच्ची नहीं होती। सच्ची माफी भीतर से आती है, जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अगर आज आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह कड़वाहट मुझे शांति दे रही है या मुझसे शांति छीन रही है? इस प्रश्न का उत्तर ही आपको रास्ता दिखा देगा। माफ करने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि जिंदगी थोड़ी और खुली लगने लगी है, रिश्ते थोड़े और साफ लगने लगते हैं। आपका मन बार बार अतीत में नहीं भटकता, आप वर्तमान में जीना सीखने लगते हैं। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है। यह यात्रा आपको अपने ही भीतर वापस ले आती है, और जब इंसान खुद के पास लौट आता है, तब उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अपने मन को हल्का कीजिए, अपने दिल को आजाद कीजिए, और माफी के उस रास्ते पर चलिए जहां शांति आपका इंतजार कर रही है। दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो बात मन में दबा ली वह वहीं रह जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मन में दबाई गई हर भावना शरीर के किसी न किसी हिस्से में उतर जाती है। कभी वह सिर का बोझ बनती है, कभी छाती की जकड़न, कभी पेट की जलन, और कभी बिना वजह की थकान। हम समझ ही नहीं पाते कि शरीर क्यों भारी लग रहा है, जबकि असल कारण शरीर नहीं, हमारी अनकही भावनाएं होती हैं। जब इंसान अपने शरीर में पूरी तरह मौजूद नहीं रहता, तब भावनाएं समय के साथ खत्म नहीं होती। वे दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी सालों तक अंदर ही अंदर जीवित रहती हैं। बाहर से हम हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन अंदर कोई पुरानी बात, कोई दबा हुआ डर,
कोई अधूरा दुख लगातार हमें खाता रहता है। ये वही भावनाएं होती हैं जिन्हें कभी रोने नहीं दिया गया, कभी बोलने नहीं दिया गया, कभी महसूस ही नहीं करने दिया गया। हमारे समाज ने हमें मजबूत बनना सिखाया, लेकिन मजबूत होने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं होता। हमें सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, डर दिखाना गलत है, गुस्सा करना बुरा है। धीरे धीरे हमने अपने भीतर उठने वाली हर लहर को रोकना शुरू कर दिया। हमने अपने मन से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन भावनाएं कभी बाद में नहीं जाती, वे वहीं रुक जाती हैं जहां उन्हें रोका गया था। जब आप अपने शरीर को महसूस नहीं करते, तब आप अपने जीवन को भी अधूरा जीते हैं। शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, शरीर आपकी भावनाओं की भाषा है। शरीर आपको हर समय संकेत देता है, लेकिन हम सुनते नहीं। कभी कंधों में दर्द होता है, कभी गर्दन अकड़ जाती है, कभी सांस भारी लगने लगती है। यह शरीर का तरीका होता है यह कहने का कि अंदर कुछ है जिसे देखा जाना चाहिए। ध्यान रोशनी की तरह होता है। जब आप ध्यान से अपने भीतर झांकते हैं तो जो अंधेरा सालों से जमा था वह धीरे धीरे दिखने लगता है। रोशनी में अंधेरा टिक नहीं पाता। जैसे ही आप किसी भावना को पूरी ईमानदारी से महसूस करते हैं, वह अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप खुलकर रो लेते हैं तो शरीर हल्का लगने लगता है। जब आप किसी डर को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका असर कम हो जाता। भावनाओं से भागना समस्या को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे शरीर में जमा कर देता है। और जब शरीर पर बोझ बढ़ता है, तब जीवन का आनंद कम होने लगता है। आप सब कुछ होने के बावजूद खाली महसूस करते हैं। आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले लगते हैं। यह अकेलापन बाहर का नहीं, अंदर का होता है। अपने शरीर में वापस आना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी सांस को महसूस करना, अपने दिल की धड़कन को सुनना, अपने पेट की हलचल को पहचानना। जब कोई भावना उठे तो तुरंत उसे गलत या सही ठहराने की जरूरत नहीं है। बस उसे महसूस करें। कहें, हाँ यह गुस्सा है, हाँ यह दुख है, हाँ यह डर है। जैसे ही आप नाम देते हैं, वह भावना थोड़ी नरम हो जाती है। दबी हुई भावनाएं पेन बॉडी बन जाती हैं, यानी दर्द का शरीर। यह दर्द कभी बीमारी बनकर आता है, कभी रिश्तों में कड़वाहट बनकर, कभी आत्मविश्वास की कमी बनकर। लेकिन इसका इलाज बाहर नहीं, अंदर है। बाहर हम जितनी भी चीजें बदल लें, जब तक अंदर की भावनाओं को जगह नहीं देंगे, शांति नहीं आएगी। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं या सिर्फ उन्हें दबाकर आगे बढ़ जाते हैं? क्या आप अपने शरीर की आवाज सुनते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जिस दिन आप रुककर अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें खुद से सच बोलना पड़ता है। इसमें अपने पुराने घावों को देखना पड़ता है। लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको हल्का, शांत और जीवित महसूस कराता है। जब भावनाएं बहने लगती हैं, तब जीवन भी बहने लगता है। माफी एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में सुनते हैं, लेकिन जब जिंदगी के अंदर उतर कर देखते हैं तो यह शब्द सबसे भारी बन जाता है। क्योंकि माफ करना आसान नहीं होता, और शायद इसीलिए लोग सोचते हैं कि माफी दूसरों के लिए होती है। लेकिन सच यह है कि माफी दूसरों के लिए नहीं होती, माफी खुद के लिए होती है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई हमारे भरोसे को तोड़ देता है, जब कोई अपने शब्दों से या अपने व्यवहार से हमें भीतर तक हिला देता है, तब दर्द होना स्वाभाविक है। उस दर्द के बाद जो जन्म लेता है वह है शिकायत। शिकायत वह आवाज जो बार बार हमारे मन में गूंजती है, वह सवाल जो रात को सोने नहीं देता, वह दृश्य जो बार बार आंखों के सामने आ जाता है। हम सोचते हैं कि शिकायत हमें मजबूत बनाती है, कि शिकायत हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन असल में शिकायत क्या करती है? शिकायत को पकड़े रहना अपने ही अंदर जहर जमा करना है। ध्यान से सोचिए, जिसने आपको चोट दी वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, हंस रहा है, जी रहा है, सो रहा है। लेकिन आप उसी पल में अटके हुए हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं, उसी पीड़ा को रोज फिर से जी रहे हैं। यह सजा किसे मिल रही है, उसे या आपको? जब हम माफ नहीं करते तो हम सामने वाले को सजा नहीं देते, हम खुद को कैद कर लेते हैं। कैद अपने ही विचारों में, अपने ही दर्द में, अपने ही क्रोध में। माफ करना का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही हो गया। माफ करना का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। माफ करना का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। माफ करना मतलब जिंदगी से लड़ना बंद करना। हर दिन लड़ना बहुत थका देता है। हर दिन वही बात याद करना, हर दिन वही सवाल पूछना, हर दिन वही गुस्सा ढोना, ये इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब हम माफ करते हैं तो हम कहते हैं अब बस, अब और नहीं, अब मैं अपनी शांति चुनता हूं, अब मैं अपनी ऊर्जा बचाता हूं, अब मैं अपने मन को हल्का करता हूं। माफी एक निर्णय है, एक साहसी निर्णय। यह कहना कि मैं दर्द को समझता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने दूंगा। क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, बहुत सुंदर है, और हम उसे केवल बीते हुए कल की वजह से जहरीला नहीं बना सकते। जब विरोध चलता रहता है तो ऊर्जा रुक जाती है।
मन भारी हो जाता है, शरीर थक जाता है, सोच नकारात्मक हो जाती है। लेकिन जब विरोध खत्म होता है, ऊर्जा फिर बहने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे बहता हुआ पानी। जहां पानी रुकता है वहां बदबू आती है, जहां पानी बहता है वहां जीवन होता है। माफी बहाव है, शिकायत ठहराव है। आप तय कीजिए, आप जीवन चाहते हैं या बोझ। माफी का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाते हैं। माफी का मतलब यह है कि आप उस याद को अपने वर्तमान पर राज नहीं करने देते। आप कहते हैं जो हुआ वह हुआ, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और यही आगे बढ़ना असल आजादी है। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए भारीपन है, अगर कोई नाम सुनते ही मन कस जाता है, अगर कोई याद आते ही सांस भारी हो जाती है, तो समझ जाइए आपको माफी की जरूरत है। उसके लिए नहीं, अपने लिए। खुद को हल्का करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, खुद को जिंदा महसूस करने के लिए। याद रखिए, आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। शांति आपका अधिकार है और माफी उस अधिकार की चाबी है। आपने कभी किसी पुराने पेड़ को ध्यान से देखा है? ऐसा पेड़ जो सालों से एक ही जगह खड़ा है, जिसने धूप भी सही है, बारिश भी, ठंड भी, गर्मी भी, तूफान आए, आंधियां चलीं, लेकिन वह पेड़ वहीं खड़ा रहा। अब जरा सोचिए, वह पेड़ क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वह पेड़ सिर्फ ऊपर से मजबूत नहीं था, वह अंदर से मजबूत था। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जो इंसान अपने शरीर में रहता है, जो अपनी सांसों में रहता है, जो अपने होने को महसूस करता है, वह उस पेड़ जैसा हो जाता है जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। रिश्ते बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं। आज जो है कल नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बाहर क्या बदल रहा है, सवाल यह है कि आपके अंदर क्या स्थिर है। बहुत से लोग अपने मन में रहते हैं। मन जो कभी भूतकाल में अटका रहता है, कभी भविष्य में भटकता रहता है। मन जो डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, तुलना पैदा करता है। मन में रहने वाला इंसान हर छोटी बात से हिल जाता है। किसी की बात बुरी लग गई, अंदर टूट गया। किसी ने अनदेखा कर दिया, खुद को कम समझने लगा। थोड़ी सी असफलता आई, आत्मविश्वास डगमगा गया। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बाहर थीं, किसी की राय में, किसी की स्वीकृति में, किसी के व्यवहार में। लेकिन जो इंसान अपनी मौजूदगी में रहता है, जो इस पल में रहता है, जो अपने शरीर की अनुभूति को समझता है, वह धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। जब आप अपने पैरों को महसूस करते हैं, जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, जब आप अपने दिल की धड़कन को सुनते हैं, तब आप जड़ें जमाने लगते हैं। तब आपकी नींव मन में नहीं, मौजूदगी में बनने लगती है। और मौजूदगी में जीने वाला इंसान बाहर की उथल पुथल से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। उसके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, उसके जीवन में भी दुख आता है, उसके जीवन में भी असफलता आती है। लेकिन फर्क यह होता है कि वह टूटता नहीं है, वह बिखरता नहीं है, वह खुद को खोता नहीं है। वह जानता है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं विचारों से बड़ा हूं, मैं भावनाओं से भी बड़ा हूं। आज ज्यादातर लोग ऊपर की दुनिया को ठीक करने में लगे हैं, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा साबित होना। लेकिन अंदर की दुनिया खाली रह जाती है। और जब अंदर खाली होता है तो बाहर की थोड़ी सी हवा भी इंसान को हिला देती है। इसलिए सवाल बहुत साधारण है, लेकिन बहुत गहरा है। आप कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं? क्या आपकी जड़ें दूसरों की सोच में हैं, दूसरों की अपेक्षाओं में हैं, दूसरों की मान्यता में हैं, या फिर आपकी जड़ें आपकी सांसों में हैं, आपकी मौजूदगी में हैं, आपके होने की शांति में हैं? जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मुझे हर समय कुछ बनना नहीं है, मुझे हर समय कुछ साबित नहीं करना है, मुझे बस इस पल में होना है, उसी दिन उसकी जड़ें गहरी होने लगती हैं। फिर जीवन में तूफान आते हैं तो वे सिर्फ ऊपर की शाखाओं को हिलाते हैं, जड़ें नहीं हिलती। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो इंसान के चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, उसकी आवाज में एक भरोसा होता है। ऐसा इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो असर छोड़ जाता है। ऐसा इंसान ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन जहां होता है वहां उपस्थिति महसूस होती है। यही असली ताकत है, यही असली स्थिरता है, यही असली जीवन है। अगर यह विचार आपके मन को नहीं, आपकी मौजूदगी को छू रहा है, तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही विचारों के साथ अपनी जड़ों को और गहरा करना चाहते हैं, अपनी सोच को शांत और स्पष्ट बनाना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां शब्द नहीं, अनुभव साझा किए जाते हैं। यहां शोर नहीं, शांति की बात होती है। जुड़े रहिए, अपनी जड़ों को मजबूत बनाइए और जीवन के हर तूफान में अडिग खड़े रहिए।